नमस्कार, मैं राय से आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा। आपको बता दें, कई महीनों से हरियाणा की बेटी जूनियर कोच का मामला सुर्खियों में है। यह मामला बीजेपी के खिलाड़ी मंत्री संदीप सिंह के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। जूनियर कोच ने कहा है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है और मुझे न्याय चाहिए। इसी मामले को लेकर आज लगभग हरियाणा के सभी जिलों में एक दिन की भूख हड़ताल रखी गई, जिसमें जूनियर कोच के पिता ने कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं तो इस मामले से पीछा छुड़वाती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका और देश के संविधान पर पूर्ण भरोसा है, बेटी को न्याय मिलेगा। आज झज्जर जिला के मिनी लघु सचिवालय में अनेक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने समर्थन देते हुए कहा है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हम इनके साथ हैं। लगातार देखते रहिए IB24 हरियाणा। आवाज दो हरिद्वार जुल्म की टक्कर में हमारी बात पर गौर करनी चाहिए थी। जो हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए पूरे हरियाणा में ये आह्वान किया है कि हम एक दिन का उपवास रखेंगे। कुछ जिलों में तो कल भी रखा है ये उपवास का प्रोग्राम, और कुछ जिले आज रखेंगे। तो आज हमारे 10 साथी हैं उपवास पे, 10 साथी 10 जिले में उपवास पे बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे सहयोग में यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे राजकुमार कटारिया जी, जो कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष से मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार भारत माता की जय कहते हुए शक्ति ले रहे हैं। लेकिन जय का क्या मतलब है? एक तरफ तो कहती है भारत माता की जय, और जो असली माताएं बहनें हैं उनकी जय करने से जो है पीछे हटती है। एक औरत को, एक बहन को न्याय देने में अगर 2-2 महीने, 3-3 महीने लग जाते हैं, स्पष्ट सी बात है मंत्री के खिलाफ जांच होनी है, और मंत्री से इस्तीफा भी नहीं लिया गया, उसको जो है विधानसभा में बिठाया गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? अब CCTV की बात है, वो उनके कंपाउंड के हैं, पुलिस जो है जांच करने में दबाव रहता है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे है, उसके खिलाफ जांच करने का सबसे पहला तरीका था कि वो इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पर, जांच एजेंसी अपना काम करे। लेकिन इतनी निकम्मी और जो है बेहुदा सरकार हमने तो जीवन में देखी नहीं है। 50 साल हमारे जीवन में। एक तरफ तो राहुल गांधी को जब यात्रा के दौरान कोई औरतें ये बताती हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, और वो बात जब राहुल गांधी मीडिया में कहता है, तो राहुल गांधी के घर पे जो है दिल्ली पुलिस जाकर के पूछती है कि कौन सी औरत ने बताया उसके खिलाफ, जो है बताओ हमें। मतलब वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और जो बहन जो खुल्लम खुल्ला कह रही है कि मेरे खिलाफ जो है मेरे साथ ये छेड़खानी हुई है, जो पूरे पब्लिक डोमेन में बात आ रही है, वहाँ जो है सरकार अपने बगले झाँक रही है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। कुल मिला के बात यह है कि सरकार नैतिकता की सारी हदों को पार कर गई है। अनैतिक सरकार है, अनैतिक लोग हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से ही जो महिला कोच है, हमारी बेटी है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ शुरू से ही अड़ी हुई, और आगे भी पूरा न्याय संघर्ष समिति के साथ है। क्योंकि सरकार ने इतना ठीठपना कर दिया है, बहुत ठीक सरकार है, तो ये न्याय संघर्ष समिति भी महाठीठ बन चुकी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी के साथ तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हम न्याय संघर्ष समिति के साथ है। आज ये अपना उपवास एक दिन का न्याय संघर्ष समिति और जनवादी महिला समिति है। उन्होंने ये तय किया था कि 11-12 2 दिन हरियाणा में हम हर जिले पर उपवास रखेंगे, और उपवास के माध्यम से हम 50,000 लोगों तक ये मैसेज देंगे कि सरकार बेटी को उसको न्याय नहीं दे रही है। उस न्याय के गुहार लगाने के लिए आज हम झज्जर में यहाँ पर बैठे। 1 जनवरी को ये तय कर दिया था लगभग पंचायतों ने, अभी सरकार को हमने 7 जनवरी तक का समय दिया था, सरकार इस न्याय करे नहीं लोग सड़कों पर आएंगे। इस बीच पोगाट खाप, सांगवान खाप की दादरी में मीटिंग भी हुई, डागर खाप की झाड़ोदा में मीटिंग हुई, लेकिन जस की तसरी सरकार फिर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन हमने डावड़ा में किया।
वहाँ पर ये तय किया गया था 23 जनवरी तक सरकार या तो इस बात को फैसला कर दे, नहीं हम 26 जनवरी को मंत्री को निर्णय नहीं फराने देंगे। लेकिन 26 जनवरी को मौसम ठीक न होने के कारण शायद खाप पंचायतें उतना हस्तक्षेप नहीं कर पाई। जनवादी महिला समिति और बेटी दुवन ने वहाँ पर उसका विरोध भी किया और गिरफ्तारियाँ दी। 2 फरवरी को हमने झज्जर में न्याय संघर्ष समिति का गठन किया और गठन करके हमने दूसरी मीटिंग 5 फरवरी को की थी और हमने ये तय किया था कि हम 10 फरवरी को झज्जर में प्रदर्शन करेंगे और हम 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 9 फरवरी तक लगातार हमने 50 गाँव का दौरा किया। जब हमने वहाँ दौरा किया तो वहाँ पर आम आदमी को ये लग रहा था, 98% लोग ये कह रहे थे मंत्री ने बेहुद्दी की है और सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रही। हमने 10 फरवरी को बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद लगातार हमने 11 फरवरी को भिवानी में गिरफ्तारियाँ दी, 15 फरवरी को रोहतक में दी। हमने 4 मार्च को फिर भाजपा अध्यक्ष के कार्यालय पर उसका घेराव किया। उस दिन अध्यक्ष हमें मिले नहीं और हमने अपना ज्ञापन उसके जो बोर्ड था निवास स्थान का, हमने उसके ऊपर चस्पाया था और ये कहा था कि मैदान में रहेंगे। हमने 30,000 लोगों के हस्ताक्षर करवा के राष्ट्रपति को भी भेंट किए। 31 जनवरी को मंत्री की ब्रेन मैपिंग होनी थी। अब ये नहीं पता उसको कुछ ज़रूरी था या सत्ता का प्रभाव था। उसने अपनी तारीख बढ़वाई और 13 अप्रैल को उसकी ब्रेन मैपिंग होनी है। उसके लिए हमने ये तय किया है हम 11 और 12 2 दिन में हम अपनी बात को कम से कम 50,000 लोगों तक पहुँचाएँगे। तो 13 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें ये है, उम्मीद भी जो आदमी जिस चेयर पर बैठा है उसकी मानसिकता क्या है। वैसे तो अपने मुख्यमंत्री हैं, जैसे हम लगातार यहाँ पर नारे लगाते न्याय संघर्ष समिति जिंदाबाद। मुख्यमंत्री सदन में 2 सेकंड में 3 बार ये कहना नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। ये तो जो उस चेयर पर बैठा है, हम तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं जिसको जो चेयर मिली है वो ठीक मिली है और उसके पक्ष में बातें आ जानी चाहिए। यदि पक्ष में नहीं आती है तो न्याय संघर्ष समिति पूरे हरियाणा की एक बड़ी बैठक करके कोई बड़ा फैसला लेने से नहीं कतराएगी। के लिए लामबद्ध हैं, मजदूर संगठन हैं, किसान संगठन हैं, महिला संगठन हैं, क्या कुछ कहना है? बात बन नहीं रही। मैं इन संगठनों का तहे दिल से आभारी हूँ क्योंकि ये संगठन हमारे साथ पहले दिन से अपनी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और हमें हौसला अफजाई इनके संगठनों के प्रदर्शनों से ही लगातार मिल रही है। नहीं तो हम अकेले टूट जाते। इस फील्ड में शायद लड़ाई करने में हमें ज़्यादा ताकत और बल का प्रयोग करना पड़ता और अब जो है बिल्कुल हम इसको प्रोफेशनल तरीके से इनके सहयोग से लड़ रहे हैं। ठीक है, क्या है कि 13 तारीख को जो तारीख है, 13 तारीख को लाई डिटेक्ट टेस्ट के लिए कोर्ट में दूसरी पेशी है। पहली पेशी पे 31 मार्च को मंत्री संदीप सिंह पहुँचे नहीं क्योंकि कायरता तो उनकी हर फील्ड में हर जगह पे नज़र आ ही रही है। वो विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी पहुंचने के अयोग्य हैं और वो पार्टी की अपनी मीटिंग से भी उनको निष्कासित किया हुआ है। तो मॉरली संदीप सिंह के पास कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि छेड़खानी करते फिरे, अब वो उजागर हो गए। साथ में मुझे ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बार बार हर जगह पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला उनके साथ भी है। न्यायपालिका से क्या? न्यायपालिका से हमें संपूर्ण उम्मीद है। पूरा हिंदुस्तान न्यायपालिका और हमारे संविधान पे टिका हुआ है। न्यायपालिका से ही न्याय की उम्मीद है। हरियाणा सरकार की ओर से हमें कोई भी किसी प्रकार की न्याय प्रणाली, मुझे ही क्या मेरे ख्याल से हरियाणा का कोई भी नागरिक हमारे हरियाणा की वर्तमान सरकार के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखता कि यहाँ आके हमें कहीं ना कहीं न्याय मिले। वो तो सभी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई भी वर्ग देख लीजिए, आज सारा वर्ग सड़कों के ऊपर है। आप तो सर्वविदित है सभी को, वो किसी को न्याय दिला नहीं सकते और ना ही वो अनुशासन और प्रशासन की बात जानते। वो तो सिर्फ ताल ठोकना जानते हैं और ढिंढोरा पीटना जानते हैं। ऊपर की बातें जो हैं सेंटर सरकार जो केंद्र को कुछ कहता है उसका भोंपू बन के वो हरियाणा में बकते रहते हैं। करना तो धरना कुछ है नहीं, ना वो कुछ जानते हैं करने के लिए।